तथागत भगवान बुद्ध के जन्म स्थली में आयोजित इस लुम्बिनी बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के मुख्य अभ्यागत कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुवर्णलाल वज्राचार्य जी, कुलपति पिथौरागढ़ उत्तराखंड विश्वविद्यालय प्रोफेसर एम के वाजपेयी जी, क्रमशः कुलपति छत्तीसगढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ डॉक्टर लवली शर्मा जी, कुल सचिव प्रोफेसर धीरेन्द्र शर्मा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पिथौरागढ़ उत्तराखंड और IPS BPS ओक जी। आज से 12 दिन पहले मैं दार्जिलिंग और नेपाल की यात्रा पर था। इसी कारण पुनः नेपाल के लुम्बिनी में आयोजित कार्यक्रम में रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए छोटा सा वीडियो मैं आज के इस सेमिनार में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का दिन हम लोगों के लिए गर्व और अहोभाग्य का दिन है कि हम तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थली में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करने जा रहे हैं। मेरे लिए भी ये सौभाग्य का क्षण है कि मैं उसका एक छोटा सा सदस्य हूँ और आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है। आज के इस सेमिनार का विषय है शिक्षा, साहित्य और संस्कृति में अंतर संबंध। साथियों, इस संबंध में मैं प्रोफेसर जॉन डीवे की एक पंक्ति आपको समर्पित करता हूँ। प्रोफेसर जॉन डीवे शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहते हैं, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, अपितु शिक्षा ही जीवन है। अब इसके आधार पर आप शिक्षा की उपादेयता और महत्व को समझ सकते हैं और शिक्षा और साहित्य में क्या संबंध है ये थोड़ा सा देखें। साहित्य शिक्षा का माध्यम है। साहित्य के माध्यम से नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को छात्रों तक पहुंचाया जाता है। शिक्षा साहित्य को जन्म देती है। शिक्षित समाज में साहित्य की रचना अधिक होती है और उसकी गुणवत्ता भी। भाषा और अभिव्यक्ति का विकास, साहित्य से विद्यार्थियों की भाषा, अभिव्यक्ति शक्ति और संवेदनशीलता का विकास होता है। शिक्षा और संस्कृति के संबंध में कहें तो शिक्षा के माध्यम से हम संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके माध्यम से मूल्यों, परंपराओं और आचार विचारों का हस्तांतरण होता है। शिक्षा मनुष्य को उसकी संस्कृति से जोड़ती है और उसे एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी बनाती है। सांस्कृतिक विविधता की समझ भी हमको शिक्षा के माध्यम से ही होती है। साहित्य और संस्कृति का क्या संबंध है, इसके संबंध में भी थोड़ा सा संक्षेप में बात कर लें। किसी भी समाज की संस्कृति का प्रतिबिंब उसके साहित्य में परिलक्षित होता है। साहित्य के माध्यम से समाज की मान्यताएं, परंपराओं और लोक कथाओं, रीति रिवाजों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखा जा सकता है। यूँ कहें, शिक्षा, साहित्य और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा के बिना साहित्य और संस्कृति का विकास नहीं हो सकता और साहित्य एवं संस्कृति के बिना शिक्षा अधूरी ही मानी जाती है। ये तीनों मिलकर समाज के बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
शिक्षा और साहित्य के अंतर संबंध में मैं डॉक्टर जी.सी. भारद्वाज चंद पंक्तियाँ आपको समर्पित करता हूँ। शिक्षा है ज्ञान का दीपक, शिक्षा है ज्ञान का दीपक, साहित्य उसका उजियारा है। एक मार्ग दिखाए जीवन, दूजा आत्मा का सहारा है। शब्दों में छिपा जो अनुभव, शब्दों में छिपा जो अनुभव, शिक्षक की वाणी से निखरे। कविता गीत कथा के में यारों, बीज संस्कारों के उपजे। बिना साहित्य शिक्षा अधूरी, सूखी ज़मीन सी लगती है। बिना साहित्य शिक्षा अधूरी, सूखी ज़मीन सी लगती है। और बिना शिक्षा साहित्य भी काठ की नाव सी लगती है। विचारों की गहराई लाता, विचारों की है गहराई लाता। शब्दों से जब मन जुड़ जाता, ज्ञान तभी सार्थक होता है। साहित्य जब जीना सिखलाता, ज्ञान तभी सार्थक होता है। साहित्य जब जीना सिखलाता। भारद्वाज कहे ऐसे जोड़ो, भारद्वाज कहे ऐसे जोड़ो, मानवता का रथ बढ़े आगे। साहित्य से समझ ज्ञान कौशल, साहित्य प्रेम रस से सजे। साहित्य से समझ ज्ञान कौशल, साहित्य प्रेम से सजे। साहित्य प्रेम से